हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप जो मीशो पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर मीशो पर आप अपना सामान बेचना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ किस तरह से आप जो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे मीशो पर, किस तरह से आपका जो प्रोडक्ट शो होगा मीशो पर, जिससे कि आप बायर जो है आपके प्रोडक्ट को खरीद पाएगा। चैनल फ्रेंड, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, मीशो पर लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो होम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको होम वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो देख सकते हो, मेरे यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट जो मैंने लिस्ट किए हैं, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको अपलोड मोर कैटलॉग का ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो देख सकते हो एड कैटलॉग इन बल्क, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बल्क में, जहां पर कि अगर आपके कैटलॉग ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो कि आप सब एक साथ आप लिस्ट करना चाहते हो मीशो पर, तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप मान लो कि सिंगल प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो तो आप सिंगल प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जो एड सिंगल कैटलॉग का ऑप्शन चूज करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट को आपको अपलोड करके दिखाएंगे कैसे आप जो लिस्ट कर सकते हो। तो सिंपली आपको एड सिंगल लिस्टिंग पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको कैटेगरीज वाला ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है, आपका जो भी कैटेगरी हो, जो भी आप सेल करना चाहते हो, वो चीज़ें यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जैसे मोबाइल कवर को लिस्ट करने वाले, तो आप जो देख सकते हो हमारे पास ऑप्शन आ चुका है मोबाइल केसेस एंड कवर्स का। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर दे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मोबाइल एक्सेसरीज वाला, मोबाइल केसेस एंड कवर वाला। तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एड प्रोडक्ट इमेजेस वाला। आपको सिंपली एड प्रोडक्ट इमेजेस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको आपके जो भी फाइल है वहाँ से आपका जो प्रोडक्ट का इमेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हो हमारा जो प्रोडक्ट की फोटो है वो हमने यहाँ पर चूज़ कर ली है। फोटो चूज़ करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड प्रोडक्ट का, मतलब कि आपके प्रोडक्ट के ज़्यादा इमेजेस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे हम जो यहाँ पर सेकंड इमेज को चूज़ कर लेते हैं, देन ओपन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो दूसरा इमेज ओपन हो चुका है। फिर से हम इमेज चूज़ कर लेते हैं। ऐसे आपके पास जितनी भी इमेजेस है आपके प्रोडक्ट की, वो सारी इमेजेस को यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हो टोटल हमें यहाँ पर जो अपने फ़ोन कवर की 4 इमेजेस है वो ऐड कर दी है। अब यहाँ पर आप और भी ज़्यादा इमेजेस आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर अभी सिंपली सिर्फ 4 इमेजेस को ऐड किया है। देन हम सिंपली आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना है। जो भी आपने इमेजेस ऐड की वो अपलोड हो जाएगी। इमेजेस अपलोड होने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट का कितने % जीएसटी में आता है वो जीएसटी आपको ऐड करना है। जो भी HSN कोड है वो डालना है। नेट वेट, मतलब कि आपका प्रोडक्ट का वेट कितना है, कितने ग्राम्स में है, किलो में है। उसके बाद स्टाइल कोड, प्रोडक्ट आईडी ऑप्शनल। तो मैं ये सारी चीज़ें एक बार फिल कर देता हूँ, देन उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें फिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर जो सारी चीज़ें फिल कर दी है, जो प्रोडक्ट का इमेजेस है वो ऐड कर दिया है। इमेज ऐड करने के बाद अब जो नीचे जो प्रोडक्ट का पेज है उसमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर आप जो देख सकते हो प्रोडक्ट साइज एंड इन्वेंट्री, जो जीएसटी है आपका प्रोडक्ट का जीएसटी कितना है, 12 है, 18% है। जो जितना भी आपका प्रोडक्ट का जीएसटी है वो आपको डाल देना है। वो जो इसका HSN कोड है, HSN कोड आपको सर्च करने के लिए क्या करना होगा कि आपको गूगल पर जाना है और जो भी आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट वहाँ पर टाइप कर देना है और उसके आगे लिख देना है कि HSN कोड। तो वहाँ पर आपको जो HSN कोड उसका मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है नेट वेट ग्राम्स, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने ग्राम्स का है या फिर किलो का है, वो यहाँ पर उसका प्रोडक्ट का वेट जो है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। प्रोडक्ट का वेट ऐड करने के बाद स्टाइल कोड, प्रोडक्ट आईडी, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट का एक आईडी आपको क्रिएट करना पड़ता है कि किस नाम से आईडी शो हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है रॉयल क्यूटी ब्लैक 14, ब्लैक कलर का जो हमारा कवर है और रॉयल अच्छी क्वालिटी का है, उस तरह से हमने यहाँ पर जो उसका नाम ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट का नेम है, तो जो भी हमारा iPhone 14 डिज़ाइनर बैक कवर है, इस तरह से हमने उसका नाम ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपको साइज़ में क्या करना है, साइज़ पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको फ्री साइज़ का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। देन अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी मीशो का प्राइस रखना है, आप क्या प्राइस रखना चाहते हो, और रिटर्न प्राइस आप क्या रखना चाहते हो, मैक्सिमम रिटर्न प्राइस आपको क्या रखना है, इन्वेंट्री मतलब कि आपका स्टॉक कितना अवेलेबल है, उसके बाद SKU ID, मतलब कि आपका प्रोडक्ट का आप जो SKU ID क्या रखना चाहते हो।
तो फ्रेंड्स फ्री साइज में हमने यहाँ पर सारी चीज़ें फिल कर दी है। लाइक फ्री साइज पर आप क्लिक करते हो तो मीशो पर आप जो प्राइस क्या रखना चाहते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो कितने का है, मतलब कितने तक आप सेल करोगे वो प्राइस आपको डालना है। रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है, और अगर आप आपके हिसाब से इसको एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। रॉन्ग रिटर्न डिफेक्टिव प्राइस वो होता है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न होता है डिफेक्टिव तरीके से, तो मीशो आपको जो भी कितना पैसा देगा वो उस तरह से यहाँ पर आपको जो प्राइस रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एमआरपी रखना है कि यार आपका जो प्रोडक्ट है उसका एमआरपी आप क्या रखना चाहते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कि मैक्सिमम कितना प्राइस हो सकता है। उसके बाद इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, यार आपके पास कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है। उसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट का SKU ID, मतलब कि आपके हिसाब से रख लेना है। IP14 ब्लैक कलर का है तो मैंने इसके हिसाब से यहाँ पर जो SKU ID चूज़ कर लिया है। और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो आप जो डिलीट करके फिर से एडिट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं हम। नीचे आने के बाद प्रोडक्ट का डिटेल आपको फिल करना है, लाइक कलर, कौन से कलर का आपका प्रोडक्ट है, कॉम्पेटेबल मॉडल्स जैसे हमने डाल दिया एप्पल iPhone 14, और जेनरिक नेम तो जेनरिक कीवर्ड्स ही यहाँ पर आपको यूज़ करना है, जैसे मैंने मोबाइल केसेस एंड कवर्स यूज़ कर लिया है। मटेरियल, आपके प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, TPU है, सिलिकॉन है, जिस भी टाइप का आपका प्रोडक्ट का मटेरियल है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेट क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारे पास सिर्फ अभी सिंगल पीस है तो हमने यहाँ पर 1 सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आता है प्रोडक्ट लेंथ सेंटीमीटर, मतलब कि आपका प्रोडक्ट की लंबाई कितनी है। तो मेरे प्रोडक्ट की लंबाई ऑलमोस्ट 18 सेंटीमीटर समथिंग है, 15 या 18 सेंटीमीटर समथिंग, बट मैंने यहाँ पर 20 डाल दिया ताकि जो पैकिंग के बाद भी इसका जो साइज़ है वो फिक्स आए। और इसका जो विड्थ है वो भी हमने 13 सेंटीमीटर यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर कि आपका जो भी प्रोडक्ट है किस तरह का थीम है, वो किस तरह का पैटर्न है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है टाइप का, तो किस टाइप का आपका कवर है, तो डिज़ाइनर टाइप का हमारा थोड़ा कवर है तो हमने यहाँ पर जो डिज़ाइनर डाल दिया है। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब कौन सी कंट्री का है, तो आपको सिंपली इंडिया टाइप कर देना है। इंडिया टाइप करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिल करना होता है मैन्युफैक्चरर नेम, मैन्युफैक्चरर एड्रेस, मैन्युफैक्चरर का पिन कोड, देन यहाँ पर आपको पेकर का नाम भी एंटर करना होगा, पेकर का एड्रेस और पेकर का पिन कोड। तो हमने यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर पिन कोड नहीं डाला, एड्रेस डाल दिया गलती से, तो हम यहाँ पर जो पिन कोड फिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका मैन्युफैक्चर पिन कोड भी ऐड कर दिया है, पेकर पिन कोड भी ऐड कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको इंपोर्टर नेम और इंपोर्टर एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, तो इसको फिल करना नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है अदर एट्रीब्यूट्स का, जहाँ पर कि अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो आपका ब्रांड का नाम यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो सिलेक्ट पर क्लिक करके। और अगर जेनरिक है तो यहाँ पर आपको उसको ब्लैंक छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना है। देन ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करने के बाद ऑप्शन मिलता है सबमिट कैटलॉग वाला, आपको सिंपली सबमिट कैटलॉग पर क्लिक करना है। जैसा है सबमिट कैटलॉग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ हमारे पास जो एरर दिखा रहा है, एरर को फिल करना है, लाइक फ्री साइज में, मीशो प्राइस और MRP में थोड़ा करेक्शन करना है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो एक बार हम जो उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हाँ, यहाँ पर हमारी जो लिस्टिंग है वो सबमिट हो चुकी है। सबमिट होने के बाद यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे थे, लाइक हमने जो आईफोन यूज़ किया तो यहाँ पर आईफोन वगैरह यूज़ नहीं हो रहा था, तो उसको हमने रिमूव करा। रिमूव करने के बाद अब ऑप्शन मिलता है यहाँ पर अपडेट चेंजेस वाला, हम सिंपली अपडेट चेंजेस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम फिर से वेट कर लेते। वेट करने के बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर एरर दिखा रहा है या फिर एरर, तो अभी फिर से एरर शो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर फिर से जो आईफोन लिखा हुआ हमें शो कर रहा है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। इसको हमने रिमूव किया आईफोन को, देन इसकी जगह हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं मॉडल 14। तो यहाँ पर हम जो मॉडल 14 कर देते हैं, देन उसके बाद सीरीज, तो यहाँ पर हम मॉडल 14 सीरीज डाल देते हैं। देन फिर से हम जो चेक बॉक्स को क्लिक करके अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने अपडेट चेंजेस पर क्लिक किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रोसीड का ऑप्शन दिखा रहा है, हम सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स इतने सारे एरर के बाद जो फाइनली हमारा प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो चुका है। हम इसको स्किप करते हैं, देन इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 1 से 2 घंटे बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ पर लाइव हो जाएगा। अभी इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो मीशो पर अपना जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ एरर भी शो करते हैं, तो उन एरर्स को यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, देन उन एरर्स को यहाँ पर हटाना है। हटाने के बाद आप सबमिट करोगे तो आपका जो लिस्टिंग है वो सक्सेसफुली लिस्टेड हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। बस यहाँ पर भी जब होम पर हमने क्लिक किया, होम पर क्लिक करने के बाद 2 कैटलॉग जो हमारे वो लाइव दिखा रहा है,
अब यहाँ पर हम जो कहाँ पर जाते हैं, हमारी इन्वेंटरी पे चेक कर लेते हैं। तो कहाँ गई यार, हम इन्वेंटरी पे क्लिक करते हैं। इन्वेंटरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो चुके हैं। ये आप देख सकते हो फ्री साइज में हमारा फ़ोन कवर है वो लिस्टेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो अपना प्रोडक्ट है, अपना फ़ोन कवर है, उसको लिस्ट कर सकते हो मीशो पर। ये तरीका हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद में आएगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस रिलेटेड जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स आप मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।